नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने देश की डिजिटल पेमेंट क्रांति की, जो हमारे देश के बेंगलुरु शहर में फैल होती नजर आ रही है। जी हाँ, बेंगलुरु शहर के छोटे व्यवसायियों द्वारा नो यूपीआई ओनली कैश का बैनर लगा दिया गया है। आखिर ये मामला चर्चा में क्यों है? अगर इसकी बात करें तो बेंगलुरु शहर के जो रेहड़ी व्यवसायी हैं, अर्थात रेहड़ी व्यवसायी जो सड़क के किनारे फल, सब्जी या खिलौनों का व्यवसाय करते हैं, उनके द्वारा ये बैनर लगा दिया गया है कि यूपीआई बंद है, केवल कैश में लेन देन होगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों आखिर उन्होंने यूपीआई से लेन देन को अस्वीकार कर दिया है? इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन को ऐसे व्यवसायियों के कुल आय का प्रमाणिक आधार माना गया है। जी हाँ, जो हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन को व्यवसायी की आय मान रहा है। अर्थात अगर किसी सब्जी वाले से हमने 200 की सब्जी खरीदी, ठीक, और इस तरह के उसने प्रतिदिन 200 ट्रांजैक्शन हुए, साल भर में अगर उसकी आय 40 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो ये उसकी इनकम होगी, ये जीएसटी डिपार्टमेंट का मानना है। जबकि इस 200 में परिवहन लागत, जो उसकी सब्जी की लागत, जो उसके व्यापार करने की लागत, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। ये उसकी आय नहीं, इनकम नहीं है, फिर भी वो टर्न ओवर कुल ट्रांजैक्शन का माना जा रहा है। अब इसमें दो मामले सामने आए। पहला, क्या है यूपीआई और क्या है जीएसटी? तो अगर हम यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो भारत में पेमेंट की दुनिया में क्रांति ला दिया है। आज के डेट में एप्लीकेशन फॉर्म से लेके एक पानी की बोतल भी अगर आपको लेनी है तो उसमें क्यूआर आपको नजर आएगा। अर्थात स्कैन किया, पिन डाला, पेमेंट हो गई। अब किसी भी बैंक के कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सहज और त्वरित पैसा जा रहा है। ना फर्जी नोट का, फेक नोट की समस्या, ना पैसे की कैश के लेन देन की समस्या, सभी समस्याएं यूपीआई के माध्यम से समाप्त हो गई। अब बात करें जीएसटी की। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा मल्टीपल टैक्सेस को एक टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए लागू किया गया था, ठीक है, जिसमें वस्तुओं के लिए 40 लाख और सेवाओं के लिए 20 लाख की सीमा रखी गई है, ठीक है। और इसी सीमा के आधार पे इस टर्नओवर का मुद्दा बेंगलुरु शहर में देखने को मिला है, जहां वहां के व्यवसायियों द्वारा नो यूपीआई अर्थात यूपीआई को बाइकआउट कर दिया गया। इस संदर्भ में सरकार का जवाब क्या है? फिलहाल सरकार तो चुप्पी साधे हुए, लेकिन कुछ अधिकारियों का ऐसा मानना है कि इनकम का आधार टर्नओवर नहीं हो सकता। साथ ही इनकम और टर्नओवर, इसमें से टर्नओवर कभी भी जीएसटी के सीमा का निर्धारण नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि छोटे व्यापारियों को विशेष राहत दी जाएगी, लेकिन वो समय निर्धारण नहीं किया गया है कि आखिर छोटे व्यवसायियों को कब ये राहत दी जाएगी, कब टर्नओवर और इनकम के बीच का अंतर सरकार समझ पाएगी। अब समस्या ये है कि क्या भारत नो यूपीआई के दौर से गुजरेगा? अगर भारत में नो यूपीआई के बोर्ड बेंगलुरु की बजाय पूरे भारत देश में देखने को मिलेंगे तो क्या समस्याएं होंगी? क्या चौथी अर्थव्यवस्था का यही परिणाम है? क्या यूपीआई भारत में अब देखने को नहीं मिलेगा? क्या पुरानी उसी कैश की व्यवस्था में हम पुनः वापस आ जाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं
जो आज मैं आपके सामने अधूरे छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।